152 लगी है विजय शाह पर, 152 ही लगी थी अली खान महमूदाबाद पर। ये 152 के तहत बाहर घूम रहे हैं, और न सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। ये कोई आर्गुमेंट, ये न्याय और संविधान का खेल है क्या? ये संविधान ऐसे ही काम करता है, सत्ता के साथ खड़ा रहेगा। ये आर्गुमेंट आपका वजनदार आर्गुमेंट नहीं है कि 152 उस पे भी लगी और उस पे भी लगी है। अच्छा, ये कोई आर्गुमेंट, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं हर केस के, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक का स्टे पर लगा दी और एक को जमानत दे दी। हर केस को अलग तरीके से देखा जाता है। एक सेकंड सर, मुझे भी समझाइए ना। मेरी जो छोटी बुद्धि है, धारा 152 लगी है, पहली एफआईआर जो हुई है अली खान महमूदाबाद पर, देश की संप्रभुता एकता खतरे में डालना, और बीएनएस की धारा 152 लगी है विजय शाह पर, देश की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालना। ठीक बात है, एक ही धारा है, बिल्कुल ठीक है। फिर वो बाहर कैसे? अब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, एविडेंस क्या अवेलेबल है, सर्कमस्टांसेस क्या है, वो अलग अलग होते हैं। प्लीज, ये बड़ा टेक्निकल, लीगल टेक्निकल मामला होता है ये। तो ये इतना आसान नहीं है कि 152 उसमें भी लगी है उसमें भी लगी तो एक साथ हो जाएगा। नो सॉरी, इट कैन नॉट बी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक को तो जमानत दे दी और एक को रोक लगा दी, स्टे कर दिया। क्यों भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है क्या? और सुप्रीम कोर्ट, माफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों किया कि हर केस को सुप्रीम कोर्ट जमानत लेने को तैयार बैठा है या एंटरटेन करने को तैयार बैठा है? नहीं, वो अलग मसला है। माफी मांगने से एक जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल अलग मसला है। आप 32 पर पहुंचेंगे, आर्टिकल 32 पर कैसे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर सकता है? एक सेकंड तो दर्शकों को पता चलने दो ना। आपने कह दिया एडवोकेट भी है हम, तो उसका जवाब तो दे दो ना। देखिए, जमानत किसी भी केस में होगी तो निचली कोर्ट से होगी, पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना करेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट मना करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे कोई भी केस हो। ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही गड़बड़ कर रहा है। विजय नहीं, अब आ जाइए मुद्दे पर आइए कि वाजपेयी। विजय शाह ने कहा आतंकवादियों के समाज की बहन भेज दी कर्नल सोफिया कुरैशी को, माफी मांग लेंगे तो बात रफा दफा हो जाएगी क्या? रामचंद्र जांगड़ा माफी मांग लेंगे, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं समाप्त कर दें, बात समाप्त हो जाती है क्या? आपको याद है हमारी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया इस विजय शाह मामले में? बताइए ना। और चिराग बाबू ने कहा, बाकायदा पब्लिकली कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई शख्स ऐसा करता हम उसको वर्ण निकाल के बाहर करते। निकालना चाहिए था, बिल्कुल कह दिया, तो अब क्या रह गया? अगर हमारी पार्टी का ये सोचना है तो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, हम लोग तो उसी मत के, हमने अपना मतोपन भी कर दिया। तो मंत्री पद पर कैसे बैठे हुए हैं विजय शाह? अगर सहयोगी पार्टी कह रही है निकालना चाहिए। एक बात सुनिए जी, आप उसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो? हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है, उनकी पार्टी का स्टैंड अलग है। हम क्या कर सकते हैं दूसरी पार्टी से? हमारा मतलब अगर एक सेकंड, बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं ए.के. वाजपेयी, अगर विजय शाह मंत्री बने हुए हैं और रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, कोई बर्खास्तगी नहीं, कोई शोकॉज नोटिस नहीं, तो गलत हो रहा है क्या? ये इनजस्टिस है क्या? एक बात समझ लीजिए, चाहे जांगड़ा साहब हैं, चाहे वो विजय शाह है, या ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, देखिए क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। क्राइम क्या है? हेट स्पीच है या 152 सेडिशन है, तो उसकी सजा मिलेगी उनको। कब मिलेगी भाई? देश इंतजार कर रहे हैं। 11 मई से आज मैं 25 मई में आप सीनियर एडवोकेट हो, तरीके से आप समझती चीजों को, सीनियर पत्रकार हो, ट्रायल होता है, पूरा मौका मिलता है अक्यूज को भी, पूरा केस उसके बाद डिसाइड होकर तब सजा मिला करती है। ये आपका क्वेश्चन सही है कि मॉरल में मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो अब इसके भी अलग अलग पैमाने हैं। अगर आप एक सेकंड, ए.के. वाजपेयी, मोदी जी ने, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेज दिया। ये बयान राहुल गांधी ने दिया होता, अखिलेश यादव ने दिया होता, क्या मंजर होता है इस देश में? आ नहीं रहे बयान, तो उनके भी आ रहे हैं इसी तरीके के। वो विदेश मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, कोई मुखबर कह रहा है, कोई कह रहा है छुटपुट। मैं क्या कह रहा हूं कि ये बयानों पे ना जाइए। और बयान अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखें, ये बैठे हुए हैं अपने साहब अग्निहोत्री साहब, शरद यादव ने क्या कहा था? माफ करना, पार्लियामेंट में कहा था, और महिलाओं का कितना बड़ा अपमान था कि परकटी महिलाएं आ जाती हैं। या आज तक कोट कर रहे हैं ना ए.के. वाजपेयी बैठकर, क्या
शरद यादव ने पार्लियामेंट में जो कहा, आज तक आप कोट कर रहे हैं। हम इसलिए कोट कर रहे हैं, 92 का मसला था मेरे ख्याल से। हम इसलिए कोट कर रहे हैं कि ना तब भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे नेता हैं। क्या राजनीति में ऐसे बयानों की जगह है क्या, जो शरद यादव ने कहा था? बिल्कुल नहीं है। तो विजय शाह ने जो कहा है, ऐसे बयानों की जगह है क्या? मैं उसके साथ एक और मत है मेरा, कि जो भी शख्स होगा, चाहे नेता होगा, चाहे आम आदमी होगा, चाहे वीआईपी होगा, क्राइम किया है तो क्राइम की पनिशमेंट रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से मिलेगी। मतलब पार्टियों को आपने जिम्मेदारी से बरी कर दिया, पार्टी विद द डिफरेंस, वो टैग घटा दे फिर बीजेपी। हमारा उस पार्टी पे कोई जोर नहीं हो सकता। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, हमने अपना मत रख दिया। सब चाल चरित्र और चेहरा इसको तो नहीं कहते ना, कि जो रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं 700 लड़कियां गायब हो गई। ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये उनका मैंडेट है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उनका प्रवक्ता आएगा, वो जवाब देगा। आप सही के साथ खड़े, आप गलत के साथ खड़े हैं, आप भी अकाउंटेबल हो जाते हैं क्या? गलत के साथ खड़े हैं, ये पॉलिटिकल अलायंस है। एक झंडा हमारा अलग है, उनका अलग है, संविधान अलग है, उनका अलग है, हमारा अलग है, नेता अलग है, कैडर, हर चीज अलग होती है। अच्छा, ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी, ये नवविवाहिताएं जो चूड़ा पहनकर हाथ में सिंदूर लगाकर माथे में घूमने गई थी, 6 दिन ब्याह को हुए थे, ये लड़ने गई थी क्या, टकराने गई थी? अच्छा, लड़ा जा सकता है क्या? AK-47 जब आतंकवादी लहरा रहे हो, लाठी डंडों से लड़ा जा सकता है क्या? मेरे घर की कोई महिला होती लड़ पाती क्या? उस शख्स को जिसने बयान दिया, हम तो पहली बार नाम सुन रहे, कौन जानता है उसका। लेकिन इसमें वो ये जाके पैर फटी न बेबाई, वो कहा जाने पीर बराई। क्या सिचुएशन थी वहां? वीरांगना की बातें कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस पर्सन। ऐसे आदमी को कौन सुनेगा, कौन कंडेम है? हम तो पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। फौरन एक्शन होने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन हमें आपसे भी शिकायत है, माफ करना, आप क्यों ऐसे टॉपिक को महत्व दे रहे हैं? पूरे किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब ये कलई खुलनी नहीं चाहिए, ये कलई खुलनी नहीं चाहिए कि वाजपेयी कि ऐसे लोग राज्यसभा में, हाउस ऑफ एल्डर्स में बैठे हुए हैं। ये सरफरे लोग हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर राज्यसभा में सरफरे लोग हैं गर्मा जी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। ए.के. वाजपेयी, आप ये कह रहे हैं ऐसे लोगों की कलई नहीं खुलनी चाहिए कि हमारे हाउस ऑफ एल्डर्स में ऐसे लोग पार्लियामेंटेरियन बनकर बैठे हुए हैं? ये कलई नहीं खुल रही, ये हमारे जख्म बाहर करे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम से जख्म, जो महिलाएं 26 गई हैं ना, उनको पूछिए जाके, ये प्रोग्राम अगर देखेगी तो क्या कहेंगी, फिर उनकी याद ताजा हो जाएगी जो थोड़ी सी सालतुरा मिली है। मेरा ये भी मानना है, नहीं तो कौन इसका कॉग्निजेंस रहता, क्या कहा इस आदमी ने, क्या नहीं कहा, वो कौन सुनता है इनको। लेकिन अब जो है ठीक है, प्रचार का माध्यम चल रहा है, जो है आपको अच्छा लगा, आपने ए.के. वाजपेयी, आप कह सकते हैं जो है ठीक है। इस देश की 140 करोड़ जनता ये कहने को राजी नहीं है जो है वो ठीक है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा न भाव था, मतलब उन्होंने कहा मार दो पतियों को, उजाड़ दो सिंदूर 6 दिन बाद। खैर, लेकिन फराज किदवई